चंद्रयान-3 से 4 गुना ज्यादा तेज है लूना 25 मिशन। क्या इसरो रिकॉर्ड बना पाएगा? वो रिकॉर्ड जो इसरो बनाने के बहुत नजदीक था। दोस्तों, अभी तक पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि चंद्रयान 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है और ऐसा करके भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसने साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है। लेकिन अब हमारे लिए एक और बड़ा खतरा, ये मान लो कि टक्कर देने के लिए लूना 25 रशिया ने लॉन्च करने की बात कर दी है। ये लूना 25 मिशन अभी 11 अगस्त को लॉन्च होना है, लेकिन इसके बावजूद ये चंद्रयान-3 से पहले साउथ पोल पर लैंड कर सकता है। रशिया का कहना है कि लूना 25 को लॉन्च के सिर्फ 5 दिन लगने वाले हैं चांद के ऑर्बिट में एंट्री करने के लिए। यहां से 5 से 7 दिन में चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और फिर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जबकि चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचने में 40 दिन का समय लगने जा रहा है। अभी हमारी चंद्रयान चांद की परिक्रमा कर रहा है और लूना मिशन अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, फिर भी इसकी लैंडिंग करने की खबरें सामने आ रही हैं। अब सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग प्रपल्शन मॉड्यूल रॉकेट होगा रशिया के पास, और वे कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं जो उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा ही नहीं करनी पड़ रही। उससे पहले थोड़ी सी ताजा अपडेट जान लेते हैं हमारे चंद्रयान-3 के बारे में। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 बुधवार को कक्षा में नीचे लाए जाने और एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चांद की सतह के और नजदीक पहुंच गया है। चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था और 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ट्वीट में कहा, चंद्रमा की सतह के और नजदीक आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटकर 174 किलोमीटर बाई 1437 किलोमीटर रह गई है। इसरो ने आगे कहा कि अगली प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 को सुबह 11:30 बजे से शाम 12:30 बजे के बीच में की जाएगी। इसरो ने रविवार को चंद्रयान को चांद की कक्षा में नीचे लाए जाने की इसी तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया। महत्वाकांक्षी मिशन के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान-3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और इसकी स्थिति चंद्र ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो द्वारा सिलसिलेवार कवायद की जा रही है। इसरो के सूत्रों के मुताबिक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएंगी। उसने कहा कि ये प्रक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए किए जाएंगे, जिसके बाद लैंडर और रोवर इसे युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर की डिबूस्टिंग यानी कि इसकी रफ्तार को धीमा करने से गुजरना पड़ेगा और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। लेकिन उसके साथ ही लूना मिशन अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। लूना मिशन में सायोस रॉकेट का प्रयोग किया जा रहा है, जो लूना 25 को सीधा चांद के ऑर्बिट में ही स्थापित कर देगा और 5 दिन के अंदर लूना कैप्चर करके सीधा ऑर्बिट में हो जाएगा और फिर 5 से 7 दिन के अंदर वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 11 अगस्त को सुबह 7 से 10:30 बजे के बीच लूना 25 लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए वहां से एक पूरा गांव खाली करवा दिया गया है, जिनके गांव पर सायोस 2.1V रॉकेट के मलबे गिरने का डर सता रहा है और इसलिए उन्होंने पूरे गांव वालों को 3.5 घंटे के लिए गांव खाली करने के लिए कह दिया है। 11 अगस्त को यह निकलेगा और 5 दिन के बाद यानी 16 अगस्त को यह चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। अब 16 अगस्त के बाद 5 दिन और लगा लीजिए, 21 तारीख और अगर 7 दिन लग गए तो 23 तारीख को चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा, यानी 21 से 23 का समय उसके उतरने के लिए तय किया गया है। वहीं इसरो ने चंद्रयान-3 के लिए 23 अगस्त को तय किया है। अब एक ही दिन में 2 यानों की लैंडिंग होगी और इसमें कौन पहले और कौन बाद में लैंडिंग करेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई होंगी। ये एक तरह से प्रतिस्पर्धा की तरह दुनिया इसे देख रही है। दुनिया देख रही है जैसे कोई ओलंपिक मेडल लेने के लिए दौड़ रहा हो। पर रशिया अचानक से चांद के इस हिस्से में क्यों जाना चाहता है? क्या रशिया को कुछ भनक लग गई है कि इस एरिया में अगर भारत को कुछ पता लग गया तो उनके आने वाले मिशंस पर असर पड़ सकता है? अब इस सिचुएशन में लूना 25 या तो चंद्रयान से पहले उतर सकता है या फिर चंद्रयान के साथ 23 अगस्त को लैंड करेगा। अब दोनों ही पहलू में लूना 25 की लैंडिंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस बार ये इसरो से उनका सपना छीनने वाला है, जैसा किसी समय में रशिया का सपना अमेरिका ने छीन लिया था चांद पर उतरने का। इसरो की अब तक चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की जो उपलब्धि थी वो रिकॉर्ड अब लूना 25 की वजह से नहीं बन सकता है। यानी जहां पर हम नंबर 1 हो सकते थे वहां पर अब हम नंबर 2 हो सकते हैं। लूना 25 बहुत स्पीड वाला यान है और दूसरी चीज, इन्होंने पावरफुल रॉकेट का प्रयोग करके जो 4 से 5 चक्कर हमने पृथ्वी के ऑर्बिट में लगाए थे उसे इन्होंने कट कर दिया है। इनका समय बच गया है और हमने 18 दिन तक अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाने पड़े थे। वैसे दोस्तों, दोनों स्पेस एजेंसी के अपने अपने प्रोग्राम हैं, लेकिन रिकॉर्ड बनाने के मामले में हम एक कदम पास पहुंचकर भी दूर रह सकते हैं। इस रिकॉर्ड को बनाने में यह बात इसरो के वैज्ञानिकों को
पूरी जिंदगी परेशान करेगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों, इतने कम बजट में चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अब आपको यह जरूर सोचना चाहिए कि रशिया ने भारत को पीछे छोड़ने के लिए अपने मिशन पर कितना खर्च किया है, क्योंकि अगर रशिया चाहता तो अपने कम बजट में भी ये काम कर सकता था। यानी जैसे भारत ने चंद्रयान 3 को भेजा था पृथ्वी के ऑर्बिट में घुमा घुमाकर, उसी तरीके से रशिया भी भेज सकता था लूना 25 को। लेकिन उसने बजट को बढ़ाया क्योंकि उसने भारत को पीछे जो छोड़ना था। उस समय अगर रशिया सही से मिशन लॉन्च कर लेता और सही से वो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में फिट कर लेता और उसके बाद लैंडिंग फेज में कोई गड़बड़ नहीं हुई होती, तो यकीनन वो भारत से पहले चांद पर पहुंच जाएगा। ऐसा करने से उसे तब कोई नहीं रोक पाएगा। पहले इंसान को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजने का खिताब, अब साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग का यह खिताब भी रशिया अपने नाम करना चाहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इससे पहले रशिया ने 47 साल पहले मिशन भेजा था जिसका नाम था लूना 24, और आज 47 साल बाद फिर से उनकी नींद तब खुली जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के पास पहुंचने से बस चंद दिनों की दूरी पर है। अब साउथ पोल इतनी आसान जगह भी नहीं है लैंडिंग करने के लिए, और अगर ट्रैक रिकॉर्ड को आप चेक करेंगे तो जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ है तब से स्पेस में कुछ खास मिशन इन्होंने भेजे नहीं है। जबकि उनका एक इंटरेस्टिंग मिशन था फोबोस ग्रंट, जिसने भारत का दुश्मन देश चाइना भी शामिल था। यह मिशन 2011 में होना था, और यह मिशन था जो रशिया को ऐसी जगह भेज देगा जहां उसने एंट्री ही नहीं की थी। दरअसल फोबोस मंगल का चंद्रमा है और वहां पर रशिया लैंडर उतरने वाला था जिसमें वो अपने साथ चाइना का ऑर्बिटर ले जाने वाला था। लेकिन यह मिशन फेल हो गया था, और भी ऐसे कई मिशन फेल हुए थे। अब ऐसी स्थिति में अचानक से चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वहीं इसरो की बात करें तो उसने काफी सफलतापूर्वक अपने प्रोग्राम को चलाया है और इस बार चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरी तैयारी की है। इस बार चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग तो करेगा ही चंद्रमा के साउथ पोल पर। भले ही रशिया ने ज्यादा पैसे क्यों न लगाए हों लूना 25 पर हमें विश्वास है इस बार भारत सफलता हासिल करेगा और साथ ही रिकॉर्ड भी बनाएगा। हाँ, लूना 25 मिशन थोड़ा एडवांस हो सकता है चंद्रयान 3 से, लेकिन भारत के सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि रशिया ने वहां पर सिर्फ एक लैंडर ही भेजा है, जबकि भारत ने लैंडर और रोवर दोनों को भेजा है। रोवर ज्यादा बड़े इलाके को सर्च कर सकता है और वो हो सकता है कि रोवर को ही पानी भी मिल जाए। फिलहाल रशिया और भारत की इस रेस में किसी की भी जीत हो, लेकिन असल जीत तो विज्ञान की है, क्योंकि दोनों ही देश वहां पर विज्ञान को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, विज्ञान के नए कीर्तिमान गढ़ने जा रहे हैं, और हो सकता है दोनों ही दो अलग अलग कीर्तिमान गढ़ दें। तो इसलिए हमें इसे एक हेल्दी कंपटीशन की तरह देखना चाहिए, जिससे दोनों ही तरफ से मानव जाति को फायदा होने वाला है। फिलहाल हमें 11 अगस्त को पहले लूना 25 मिशन की लॉन्चिंग देखनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा वो चांद के ऑर्बिट में कब पहुंचता है और वहां कितने दिन तक चक्कर लगाएगा। इसके बाद ही वो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत रशिया को पीछे छोड़ देगा